इस फिल्म की शुरुआत होती है एक अमेरिकन हाई स्कूल से। एक लड़की यहाँ पर स्पीच देने आती है पर इमोशनल होकर चली जाती है। वो अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मेरे फादर एक मशहूर एक्टर हैं। वो मेरी हर फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, इसलिए मेरे पास कोई दोस्त नहीं बचता था। इस लड़की का नाम गयन है। गयन ने शादी की थी होल्डन से। होल्डन तो गयन को पसंद भी नहीं था, पर हिलरी थी जो कि गोल्डन पर लाइन मारती थी। ये बात गयन को पसंद नहीं आती थी। हिलरी और गयन की लड़ाई अक्सर होती रहती थी। दोनों का बस चले तो वो एक दूसरे का खून कर दे। हिलरी को नीचा दिखाने के लिए गयन ने होल्डन से शादी कर ली। गयन का भाई भी है जो इसी स्कूल में पढ़ता है। इस कहानी में गयन का हिस्ट्री टीचर भी है। कहते हैं कि हिस्ट्री टीचर की वाइफ जो कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, उसका कहीं और चक्कर है। वो तो अपने हस्बैंड को कुछ समझती ही नहीं। इसके बाद टीचर की वाइफ हमें प्रिंसिपल के साथ दिखती है। इसका मतलब हमें ये सोचना सही था। होल्डर और गयन ने स्कूल में ही एक कैबिन ढूंढा और दोनों ने यहाँ धुआंधार संभोग किया। इनकी आवाज़ें स्कूल में काफ़ी लोगों ने सुनी। इन दोनों को यहाँ काफ़ी डांट का सामना करना पड़ा। इन दोनों ने प्रिंसिपल साहब का ऑफिस चुना संभोग करने के लिए। यहाँ माइक लगे हुए थे और दोनों सांसों की आवाज़ें सभी स्कूल वालों ने सुनी। स्कूल में नई टीचर आई है जोए। वो भी इस छोटे से प्रिंसिपल पर लाइन मार रही है। गयन और होल्डर को पनिशमेंट दी गई है। हिलरी भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती है और प्रिंसिपल मान के कान भरती है। गयन हमसे बातें करते हुए कह रही है कि वो अब स्कूल में अपना मुंह कैसे दिखाएगी। अब उसे सब स्कूल की वैश्या कहने लगे हैं। गयन के अनुसार तो ये जगह हिलरी ने रिजर्व कर रखी थी। गयन को डर है कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं। की तसल्ली करने के लिए वह हॉस्पिटल जाती है। यहाँ मेल नर्स उसे वासना भरी निगाहों से देखता है और फिर उसका चेकअप करता है। इसका नाम नर्स डूबी है। वो कहता है कि तुम्हारे कारनामों की खबर मुझे भी लगी है। हिलरी यहाँ गयन को नीचे दिखाने के लिए होल्डन को आकर्षित करने की कोशिश करती है। उसकी सहेलियाँ भी उसका साथ देती हैं। सब गयन देख लेती है। अब वो होल्डन से नाराज होकर जा रही है। होल्डन उसे सफाई देता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर गयन नहीं मानी और वो चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा हिलरी ने उठाया। वो होल्डन को लिफ्ट ऑफर करती है। होल्डन इसे कबूल कर लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गयन अपने फादर के पास पहुंची है। गयन के फादर की डेट आने वाली थी, पर वहाँ तो उसकी लड़की निकली। ये सब देखकर फादर को बहुत निराशा हुई है। उन्होंने गयन को अपने घर से भगा दिया। गयन अपने बाप की हरकतों से बहुत परेशान है। उसके बाप का टीनेज है जो अभी तक नहीं जा रहा। वो गयन को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मनाने नहीं आएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो गे है। इस बात पर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। इस खानदान में सब एक से बढ़कर एक है। गयन के भाई को वेश्यों का साथ पसंद है। उसे एशियन लड़का ज़्यादा भाती है। यहाँ भी वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है जो कि वैश्या है। हिलरी डेट पर कुछ ज़्यादा ही खाती है। जब वो उसे ड्रॉप करती है तब उससे संभोग की इच्छा जाहिर करती है। होल्डन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अंत में वो इनकार ही कर देता है। वो अभी भी अपनी वाइफ वैन से प्यार करता है। स्कूल में ऐसी हरकतें होते हुए भी प्रिंसिपल को अपनी सीट से उतरना पड़ता है। नई एक्टिंग प्रिंसिपल को चुना गया है। वो प्रिंसिपल बनते ही मान पर रोब जमाने लगती है। हिलरी गयन को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तो अब तो तुम्हारे हस्बैंड को पटाकर ही रहूंगी और इस तरह हिसाब पूरा हो जाएगा। ये खेल गयन ने शुरू किया था जब उसने होल्डन को हिलरी से छीन कर उससे शादी कर ली थी। होल्डन गयन को मनाने की कोशिश करता है, पर अब गयन इमोशनल होने के साथ साथ कंफ्यूज भी रहने लगी है। वॉशरूम में होल्डन से कहती है कि अब इसे शादी से ब्रेक चाहिए, यानी कि अब वो तलाक चाहती है। होल्डन उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है पर सब बेकार रह जाती है। गयन के फादर ने गयन को एक खुशखबरी दी है कि वो फिर से शादी कर रहा है। ये जानकर गयन खुश तो नहीं पर उदास हो गई। गयन को फिलहाल चिंता है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, क्योंकि वो फेल होने वाली है। हिस्ट्री के एग्जाम में उसने कुछ भी नहीं लिखा था। वो अपने एक्स प्रिंसिपल मान से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो कहती है कि मैं आपको आपकी पोस्ट दिलाने में हेल्प करूंगी। आप बदले में मुझे ग्रेजुएट करा दो। किसी तरह आप दोनों की डील हो चुकी है और अब दोनों एक हो गए हैं। प्रिंसिपल का चक्कर है गयन के फादर से। गयन को सिर्फ एक एप्पल की एक रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें दोनों साथ में संभोग कर रहे हों। गयन के फादर और प्रिंसिपल वॉशरूम में जाते हैं। दोनों यहाँ फिर से गफागप करते हैं। सब तो था वो रिकॉर्ड हो चुका है। इसमें एप्पल की बदनामी हुई और उसे अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ा। मान को फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया है।
अब गोयन को ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गोयन का अगला मिशन है हेनरी के साथ। हेनरी के दो दोस्त हैं जिसमें एक है जोनी। गोयन ने हेनरी को चिढ़ाने के लिए इस बारी जोनी को चुना है क्रोम पर ले जाने के लिए। इस बार होस्टिंग का काम कर रहा है अमान। यहाँ पर गोयन जीत जाती है और हेनरी हार जाती है। गोयन को जीतने का ताज पहनाया जाता है। जोनी और गोयन डेट पर जाते हैं। फिल्म के एंड में गोयन के फादर ने नई शादी कर ली है। हॉल्डन उदास है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको डिवोर्स दे दिया। सभी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। मान और एम्पल अपने डिफरेंस को दूर करके स्कूल को सही राह पर चलाते हैं। सबसे बुरा हुआ हेनरी के साथ क्योंकि उसके सभी दोस्तों ने उसको छोड़ दिया और उसे सभी वैश्य का ताज देते हैं। गोयन बताती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ। उसे अब सबसे आज़ादी मिल गई है, अपने ठरके फादर से, बेवकूफ़ दोस्तों से। इसी मोड़ पर यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।